हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिर उनको बोलो, जितना आप बोएंगे उतना ही काटेंगे ना। एक मुट्ठी बोएंगे, एक मुट्ठी का फल आएगा, तो बोरी का फल कहां से बटोरोगे? बोरी को बोओगे, बोरी का फल उटेरोगे। मुट्ठी को बोओगे, मुट्ठी का फल बटोरोगे। आमीन। संडे का दिन हमारे लिए हमारे खुदा बाप की प्रस्तिश का दिन है। आमीन, आमीन। और इस दिन हम जितनी प्रस्तिश करेंगे, मतलब हम कर रहे हैं, अभी हम दे रहे हैं। हालेलुया। प्रस्तिश करना, ताली बजाना, गीत गाना, समय पे आना, ये सब हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं खुदा को। हालेलुया। कोई लोगों ने पूरे 4 घंटे संडे के दिए, कुछ लोगों ने 3 दिए, कुछ लोगों ने 2 दिए, कुछ लोगों ने 1 घंटा, कुछ लोगों ने आधा घंटा, कुछ लोगों ने 5 मिनट, जो अभी आने वाले हैं। लास्ट वाले 5 मिनट और फिर आधा घंटा पास्टर के पास दुआ के लिए। हालेलुया। तो जिसने जितना बोया, क्या वो उतना नहीं काटेगा? बोलो देना। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रस्तिश करना बोना है, समय को बोना है, तालियों को बोना है, आवाज को बोना है। जितना बोएंगे उतना काटेंगे। यही पैटर्न है। आमीन, आमीन, आमीन। तो अब आपको यह नहीं कहना चाहिए कि आप यदि एक मुट्ठी बोएंगे और बाद में कहेंगे ओ परमेश्वर मुझे फल नहीं आ रहा, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही। फिर आप ब्लेसिंग के लिए क्या करेंगे? दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे, और आपको वो आशीषें, वो चीजें आपको कभी भी नसीब नहीं होंगे जिसके लिए मेरे खुदा ने आपको बुलाया है। आमीन, आमीन। हर एक काम में मेहनत होती है, जितनी आप मेहनत करते हैं उसका उतना फल जरूर मिलता है। आमीन, आमीन, आमीन। इससे पहले कि हम आज के सुपरनैचुरल सरमन में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तू कोई भी काम आलस से ना करना। क्या ना करना? आलस से ना करना, खास करके खुदा की इबादत। जी हाँ, कुछ लोग खुदा की इबादत भी आलस से करते हैं। वो उठ जाएंगे, अभी तो 8:30 हुए हैं, मम्मी जी मुझे सोने दीजिए ना, ठंडी बहुत है। मैं कई बार दुआ मांगता हूं लोगों के लिए जो ठंडी से सुकड़ जाते हैं। मैं कहा शुक्र है रब्बा कि इन्होंने तू कनेडा च नहीं पैदा किया, ये इत्थे जोगे ठीक है। उत्थे स्नोफॉल हुंदी आ, बर्फ पैंदी, इन्होंने तो मर जाना सी, अंदर ही बैठे ने। ठंड ठंड ठंड। शुक्र है लेह लद्दाख च नहीं पैदा हुए। ये वही लोग हैं जो ठंड से डरते हैं। ख्वाब क्या लेंगे? काश मैं शिमले में जाऊं, बर्फ पड़ती, मैं वहां पर होटल में 10-15 दिन रह कर आऊं। तू इत्थे ठीक आ, तू मर जाना उसे जाके रहते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको खुदाबंद के प्रेम से बंध जाना है। आमीन, आमीन। जब आप उसके प्रेम में बंध जाते हैं, जब हमें लव हो जाता है, जब हमें उसके साथ इश्क हो जाता है, फिर क्या ठंडी, क्या बरसात, यहां तक कि ओले भी पड़े, आप सर पे कढ़ाइयां रख के चर्च पहुंच जाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। हालेलुया। क्योंकि आपको इश्क हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी भक्ति तब तक अधूरी है जब तक हमें अपने खुदा से इश्क नहीं होता। आमीन, 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 आमीन। तो आपको उस प्रेम में बंधना है, प्रेम के कटबंध में बंधना है। क्योंकि खुदावंद ने कहा कि तू अपनी पूरी समझ से, पूरी बुद्धि से, पूरी ताकत से अपने परमेश्वर की उपासना करना। आमीन। यही पहली मुख्य आज्ञा है। आमीन। और दूसरी इसी के समान है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। यदि ये 2 आज्ञाएं आप अपने जीवन में मानते हैं तो आप सारी व्यवस्था को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो नेक्स्ट संडे जब आए आपके जीवन में तो कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग स्कूल गए हैं? स्कूल अपने हाथ खड़ा कर दें।
मोस्टली सभी, कुछ लोग अनपढ़ हैं जो हाथ नहीं खड़े कर रहे। स्कूल जो गए हैं वही लोग जो स्कूल गए, मतलब 99% लोग स्कूल गए। ओके, यदि स्कूल का टाइम 9 बजे है तो आप अपने स्कूल टाइम को याद करें। जिस दिन आप लेट जाते थे घर से, क्या बनते थे फिर जाकर? हैं जी? मुर्गा। वाह जी वाह। और कई बार ठंडी में हमें बाहर गेट पे सुकड़ना पड़ता था। मास्टर कहता था बाहर ही खड़े रहो, अंदर नहीं आना। और वो पल याद करो जब हम 9 बजे स्कूल लगता था और हम 8:30 बजे ही पहुंच जाया करते थे। जाकर क्या करते थे, पहले अपना अपना टिफिन बॉक्स खोल के अलग अलग प्रकार के परोठे खाया करते थे और एक दूसरे से खेला कूदा करते थे। कई लोग तो जाकर होमवर्क करते थे फटाफट नकल मार के कि इतना मेरा रह गया, मुझे कॉपी दे दे। और हम समय व्यतीत करते थे, तैयारी करते थे कि नहीं करते थे? और जो लोग समय पर स्कूल जाते थे और वो खुद गवाह है कि उनका जीवन स्कूल में कितना अच्छा लगता था, मन कितना अच्छा था और उनका रिजल्ट कैसा रहता था। और याद करें जब आप स्कूल से वापस आते थे, जब आपको होमवर्क मिलता था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर जाते ही बैग को फेंक देते हैं और माँ बाप पीछे पीछे घूमते रहे, पढ़ ले पतंग के पीछे लगा है, ये कर रहे वो कर। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो जाते ही पहले क्या करते थे, अपना होमवर्क अच्छे से फटाफट लिखते थे कि मैं 1 घंटा 2 घंटा लगा के इसको खत्म कर दूं, ना मम्मी बोलेगी ना पापा, फिर उसके बाद शाम तक खेलूंगा। करते थे कि नहीं करते थे? आज आपको आपका बचपना याद दिलाता। ऐसा करने से वो बच्चे क्या होते थे, जब इम्तिहान आता था, हालेलुया हालेलुया, जब इम्तिहान वो दे देते थे, बाद में वो जाके प्रार्थना नहीं करते थे कि परमेश्वर मुझे पास करवा देना, मैं तुझे 20 किलो लड्डू खिलाऊंगा। आपका परमेश्वर भूखा नहीं है। उन्हें कॉन्फिडेंस होता था कम से कम मैं फर्स्ट यदि नहीं आया, सेकंड तो जरूर आऊंगा, मैंने इतनी मेहनत की है। कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको खुद कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं फर्स्ट आऊंगा, बाकी पीछे वाले कॉन्फिडेंस रखते थे, ये तो पक्का ही फर्स्ट आएगा, ये चश्मा लगा, ये जब देखो पढ़ता ही रहता मॉनिटर है, ये तो फर्स्ट। दूसरों को कॉन्फिडेंस उसके लिए, क्योंकि उसके काम उसके लिए कॉन्फिडेंस बताते थे। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम भी एक ऐसी शिक्षा को, उच्च कोटि की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, यदि हम काम ना करें, संडे का संदेश सुना बस आलसी है, घर जाके बाइबल तो खोली ही नहीं, आज पासवान ने कौन से वचन पढ़ाए थे, डायरी तो उठाया ही नहीं, नोट तो किया ही नहीं, मुझे कितना समझ में आया वो लिखा ही नहीं। और जब परीक्षा आई, फिर याद करो उस नालायक को, परीक्षा के समय वो क्या कर रहा होता है, पेन लेकर दिखाई मड़ा जा, हाय दिखा दे मड़ा जा। अगे वाला भी बड़ा चलाक होता, वो भी कौन ही रखी जाऊगा, उन्हें भी दिखाना नहीं है। याद रखिए, आप भी जब खुदा की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं आएगी। यदि आप चाहते हैं कि खुदा मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा, मैं आगे बढ़ना चाहता, अरे भैया, आगे बढ़ने के लिए परीक्षा को पास करना होगा कि नहीं करना होगा? खुदा चाहता है कि आपको आगे बढ़ाए, लेकिन जब परीक्षा आती तो आप फेल हो जाते हैं। कारण क्या है कि आपने वर्क अच्छे से नहीं किया, अच्छे से क्लास अटेंड नहीं किया, अच्छे से खुदा की इबादत नहीं की, अच्छे से परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन नहीं किया। और जब परीक्षा आई, पासवान, परीक्षा कैसे आती है? जी हाँ, जब आप बड़ी भक्ति में लगे होते हैं, आप बोलते हैं कि अब मेरे जैसा धर्मी कोई नहीं, तभी अंदर से आवाजें आती हैं। जब भी कोई लड़की देखे, हैं जी, बोले क्या, पास्टर प्रार्थना कीजिए, क्या हुआ, मुझे व्यभिचार के अटैक हो रहे हैं। अरे भैया, पहले मैं प्रार्थना करता था, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि वही तो समय था, आपके टेस्ट किया जा रहा था, आपको चेक किया जा रहा था, आप ये कहीं अफेयर में तो नहीं गिरता, आप ये लव अफेयर के जीवन में तो नहीं जाता, ये लड़का मेरे काबिल है। यदि आप बोले ओ नहीं, ये जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन आत्मिक है, आप परीक्षा पास कर गए, आपको वचन याद आए कि मुझे सुपर नेचुरल जीवन जीना है, आपके अंदर होगा, वो आपकी मदद करेगा। वचन जब आप परीक्षा को पास कर लेते, खुदा कहता है आप इसे नेक्स्ट क्लास में डाल दो, क्योंकि इसने परीक्षा को पास कर लिया है। हालेलुया हालेलुया।
याद रखिए, यहां तक कि आप बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी परीक्षाएं आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि लोग जो बूढ़े हो गए हैं उनको कोई परीक्षा ही नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आपको खुदा देखेगा, ये बड़ा नम्र व्यक्ति है, बड़ा मीठे स्वभाव का व्यक्ति है, बड़ा खुदा कहता चलो इसको चेक करते हैं। वो कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसा माहौल बनाता है, ऐसी समस्या को लेकर आता है, आप उसमें जब अपना आपा खो गए। कई बार क्या करते हैं हम मसीही नम्र स्वभाव वाले, अपना आपा खो देते हैं और गुस्से में आग बबूला होकर क्या से क्या हो जाते हैं। खुदा कहता अभी कच्चा है, अभी पास होने के लायक नहीं है। जब हम ऐसी परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम लोग अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हो। वही लोग जो उसके वचनों के ऊपर, जो उसकी शिक्षाओं के ऊपर तन मन से चलते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग आज के वचन को जाके घर पे रिपीट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि वो घर पे जाके बाइबल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, लेकिन हां, आपने खुदा के वचन के ऊपर मनन किया, आपने बाइबल को खोला, आपने समय पर चर्च अटेंड किया। ये तब पता चलेगा जब आपके जीवन में परीक्षा आएगी। समझ आ रहा है कि जा रहा है? बताइए, आ रहा है कि जा रहा है? जब परीक्षाएं आएंगी फिर आप ये नहीं कहेंगे ओ पासवान मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप परीक्षा को देंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आपका टीचर आपको सिखाता है, राइट? जब इम्तिहान का समय आता है, मुझे बताओ किस टीचर ने आकर आपको बताया कि बेटे यहां से सही कर ले? जब सही करने का समय था वो आपको मारा, डांटता रहा कि ये तुम्हारा गलत, ऐसे सही कर। जब परीक्षा में बैठ गए तब वो मास्टर भी वहां पर नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। आपको गलत करना है गलत करो, सही करना है सही करो, वो मदद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा प्रार्थना करो और जागते रहो। क्या करो? और आगे के शब्द ये लिखे हैं, प्रार्थना करो और जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम परीक्षा में, इसका मतलब यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जागते रहो प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। परीक्षा नहीं आएंगे तो पास कैसे होंगे, राइट? उसने कहा तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आंधी आएगी, तुम आंधी में ना उलझो, ये प्रार्थना करो। मुसीबतें आएंगी, तुम उसमें उलझ ना जाओ, ये प्रार्थना करो। बीमारियां महामारी आएंगी, वो तुम्हें लपेट में ना ले, ये प्रार्थना करो। ये प्रार्थना मत करो प्रभु महामारी ना आए, कोरोना को हटा दे, मेरे यहां से इंडिया में दाखिल नहीं करना चाहिए कोरोना। वो खुदा ने कहा वो आएंगी। तुम प्रार्थना करो कि वो तुम पर ना आए, तुम उसकी चपेट में ना आ जाओ। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि परीक्षाएं नहीं आएंगी। उसने कहा परीक्षाएं आएंगी, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनतियां तुम्हें परीक्षा में पढ़ने से बचाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिरें और कहें कि आज छुटकारे का दिन है, आज आपको छुटकारा मिलेगा। आमीन, आमीन। अब सवाल यह है, अब मेरा संदेश शुरू होता है कि छुटकारा कैसे मिलेगा। एक सवाल है, आज लोग छुटकारा पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। कई जगह लोग छुटकारा पाने के लिए मोटा बीज बोते हैं, बड़ी बड़ी सेवकाइयों में लाखों रुपया वो दान के रूप में देते हैं कि हमारे जीवन में छुटकारा आ जाए। कई जगह मैंने आपको बताया कुछ लोग लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, किसके लिए? कि हमारे सर के ऊपर हाथ रख दिया जाए और हमारा छुटकारा हो जाए।
और कई लोग लंबी कतार में खड़े हैं आज हिंदुस्तान में खास करके कि उन्हें एक तेल की शीशी मिल जाए जिसके द्वारा हम अपने जीवन में क्या करें, छुटकारा पाएं। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे काम गलत है, हाँ एक हिसाब से ये सही है। जब मान लो कि मुझे प्रार्थना करने के लिए आगे लाखों लोग हैं तो मुझे उसको प्रार्थना करने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए कुछ ना कुछ जो ऐसा काम इख्तियार करना पड़ेगा कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस और तसल्ली मिल जाए और उनके लिए प्रार्थना भी हो जाए। तो अब क्या है, हमारे देश में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां जब उदय हो रही हैं, अब लाखों लोगों के लिए एक पासवान के लिए प्रार्थना करना तो संभव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी चर्च में ऑयल को अप्लाई करते हैं। ये एक क्रिया है विश्वास की, वो अप्लाई करते, वो गलत नहीं करते, वो अप्लाई करते हैं इसलिए कि उन तक मैं नहीं पहुंच सकता, मेरा प्रार्थना की हो तेल चला जाए। तो अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उनके वॉलंटियर, कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, वो एक शीशी है, हाथ नहीं लगा रहे, कोई कोरोना काल का, उन्होंने है ना, वो बुद्धिमान मती है, उन्होंने बुद्धिमानी से कि हाथ भी ना लगाना पड़े, उन्होंने वो पचकारी वाला शीशी रखे, वो ऐसे ऑयल को 7 बार या 5 बार या 1 बार माथे के ऊपर लगाते हैं। चलो लोग छुटकारा पाते हैं। आमीन आमीन। क्योंकि बाइबल में भी लोग रुमाल रखते थे तो रुमाल से लोग चंगे होते थे। आमीन। अब मुझे ये बताएं, समस्या तो ये है, वहां तो लाखों लोग हैं, हम क्या देख रहे हैं कि आगे 20 लोग हैं। आगे कितने लोग हैं? और 20 लोग बेचारे प्रार्थना, आप वहीं पर भी पचकारियां लेकर खड़े हैं मेरे पादरी साहब। वो 20 लोगों के सर के भी ऊपर क्या करी जा रहे हैं, पचकारियां मारी जा। अब 20 लोगों के लिए तो हम वैसे ही ले हैंड करके प्रार्थना कर सकते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो क्या हो गया, डेविल ने क्या किया है, पास्टरों को भी अपने गेड़ में ले लिया। जब पास्टर उसके गेड़ में है तो सोचो कलीसिया क्या क्या हाल होगा। इससे हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में हैं। हालेलुया। क्योंकि अंतिम समय में क्या होगा कि बहुत सारे लोग कुराहे पड़ेंगे और सही और सिद्ध शिक्षा से हटकर वो अपने लिए मन भावने उपदेशक ढूंढेंगे। कहता तिमोथी, तू खरे उपदेश का प्रचार कर, वचन को प्रचार कर। अंतिम समय में लोग ऐसे होंगे, वो भटक जाएंगे और खरी और शुद्ध बातों के ऊपर मन ना लगाकर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यदि अब आपके पास ऐसा चर्च है, यहां पर आपको वचन की शिक्षा मिल रही है, आपके लिए प्रार्थना प्रॉपर हो रहा है, आपकी केयर की जा रही है वचन के द्वारा, आपको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अब वहां पर यदि आप दौड़ रखते हैं, मतलब क्या है, आपने अभी तक उस सत्य को नहीं पहचाना जिस सत्य को पहचानने के लिए खुदा ने आपको अपने पास बुलाया। अभी भी आपके पास क्या है, दिमाग में वो बाबाओं वाली इमेज है, बड़े बाबा छोटे बाबा, धोती वाले बाबा साड़ी वाले बाबा। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम एक वचन की ओर देखते हैं कि कैसे हम आजाद होंगे। अब निकाले मेरे साथ यूहन्ना की अंजील, उसका 8 अध्याय और उसकी 32 आयत। ये बच्चा पकड़ लो, किसका है? जरा बुलंद आवाज में पढ़िएगा, मुझे अच्छा लगता है जब आप ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय उसकी 32। और इंतजार मत किया कीजिए कि कौन पढ़ेगा, यदि आपको मिल गया तुरंत उसे पढ़ना शुरू कीजिए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। जरा अपने पड़ोसी को फिरे और कहें, तुम सत्य को जानोगे। कमान कमान, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया हालेलुया। अब इस बात को समझ लीजिए, यदि सत्य को आप जान गए तो वो सत्य आपको क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। अब सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन। आमीन आमीन। तो इस बात को समझिए कि ये बाइबल आपको आजाद नहीं करेगी। ये बाइबल
ये वचन आपको आजाद नहीं करेगा। हाँ, आपने सही सुना, मैं क्या कह रहा हूं, ये बाइबल आपको आजाद नहीं करेगी। है पास्टर, क्या सच कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आपके शब्द सही नहीं लग रहे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं कि ये बाइबल आपको आजाद नहीं करेगी, लेकिन यदि आप इसमें लिखे हुए सत्य को निगल जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो वो सत्य जो आपने इसमें से जाना वो आपको आजाद करके रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी क्या है? इसके बीच के सत्य को पहचानना। आमीन, 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 आमीन। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पास्टर, मैं 2 घंटे रीडिंग करता हूं, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, फिर से करते रहो, करते रहो, लेकिन जाना उसमें से नहीं, निकला कुछ भी। तो 2 घंटे की बाइबल पढ़ना आपका क्या हो जाएगा? टाए टाए फिश हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक सत्य भी आपने पकड़ लिया कि ये सत्य है, और सत्य जब आप पहचान जाते हैं वो आपको आजाद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिरे और कहे सत्य को जानिए, सत्य आपको आजाद करेगा। आमीन, आमीन। अब प्रॉब्लम यह है कि हम सत्य को जानना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई आकर क्या कर दे, हाथ रख दे, और हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। हाँ, कुछ हद तक ये सही है, लेकिन बिना सत्य जाने आप आजाद नहीं हो सकते। मानो ये ऐसे हैं, आपने कार ले ली, टैंकी फुल करा ली, और जाना जलंधर है, और रोड आपने पकड़ लिया है चंडीगढ़ का। आप जो भी रोड ही है, आप चलते जा रहे हैं बस फुल स्पीड पे कि बस जलंधर आने ही वाला है, लेकिन सत्य को नहीं जानते कि ये रोड चंडीगढ़ रोड है रोड, लेकिन चंडीगढ़ है। तुमने जाना किधर है? जलंधर। तो जब सत्य को जानेंगे तो अब हम क्या करेंगे? चलते रहेंगे। क्या करेंगे? सत्य को जानते ही हम यू टर्न लेंगे और सही मार्ग को पकड़ेंगे। यही है परमेश्वर के सत्य को जानना। आपकी लाइफ में एक यू टर्न आता है और आप परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। आमीन, 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 आमीन। कई बार प्रार्थनाओं की जरूरतें नहीं होती, प्रार्थनाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। मुझे अफसोस उन लोगों के ऊपर आता है, अच्छी शिक्षा को पाने के बाद जब लोग नकारात्मक बातें करते हैं, खास करके मुझे कॉल करके, मुझे फोन भी लगाते हैं और नहीं जानते हैं कि हमारे पास्टर का स्वभाव कैसा है, और वो नेगेटिव पे नेगेटिव। मैं सोचता हूं प्रभु इनका क्या होगा, ये कहां जाएंगे, आई डोंट नो। फिर मैं माथे पे हाथ नहीं मारता। मुझे मालूम है जब मूसा के साथ लोग थे, यीशु के साथ थे, तब भी लोग ऐसे ही थे। लोगों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, जब सत्य वो जानते हैं, वो सत्य उनको बदल के और का और कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका मसीही जीवन बस चल रहा है, ओ हालेलुया, 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 बस चल रहा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा, कुछ भी नहीं होता आपकी लाइफ में, तो धोखे में ना रहिएगा। वो मार्ग सही नहीं है। आप यीशु के पीछे हैं, कैसे पता चलेगा? जब आप चल रहे हैं महिमा में प्रवेश करते हुए, आगे से अटैक, ठा 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 गोलियां चल रही, आपको पता चलता है कि मैं युद्ध के मैदान में पहुंच गया। गोलियां आ रही है, आगे से स्वर्गदूत आपकी मदद कर रहे हैं, आप फिर चल रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, आपके ऊपर परीक्षाएं आ रही है, आपके घर में प्रॉब्लम समस्या आ रही है, आप लड़ते जा रहे हैं और सब में फतेहमंद होते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा में प्रवेश करते चले जा रहे हैं।
आमेन, 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 आमेन। यदि सामने से कुछ भी अटैक नहीं हो रहा, कोई गोलाबारी नहीं हो रही, तो फिर भैया आप कैसे कह सकते हैं कि आप युद्ध के मैदान में हैं? मसीही जीवन युद्ध का मैदान है। आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपके जीवन में सब कुछ स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? यदि आपके जीवन में बस सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जिंदा ही नहीं है, आप मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंधी आए तूफान आए, वो बस सब कुछ स्टेबल हो जाता है। तो आपको जानना है कि आप मरा हुआ जीवन जी रहे, ये एक जीवंत जीवन जी रहे। जीवंत है तो परीक्षाएं आएंगी, हम सब में फतेहमंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सत्य को जानेंगे भैया, तभी सत्य हमें आजाद करेगा। आमीन, आमीन। अब कई लोगों के पास पिलातुस की तरह सवाल होगा। पिलातुस का यह सवाल था। बाइबल में एक ही व्यक्ति ने सवाल किया कि सत्य क्या है, तो यीशु ने उसका जवाब नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसका जवाब नहीं दिया था। हालेलुया। पिलातुस ने कहा, जिसने यीशु को सजा सुनाई, उसने कहा सत्य क्या है? हो सकता है आपके पास भी एक पिलातुस हो और आप भी ढूंढ रहे हो, तो फिर सत्य क्या है? इसे जानने से मैं आजाद हो जाऊंगा। जी हाँ, यीशु ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपके अंदर बैठे पिलातुस को जरूर जवाब दूंगा कि सत्य क्या है, और उसे जानने के बाद आप अपने जीवन में जरूर आजाद हो जाएंगे। आमीन, आमीन। क्या आप जानना चाहते हैं सत्य? मतलब आपके अंदर पिलातुस है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सत्य जानना चाहते हैं? अभी कई लोगों ने हाथ नीचे कर लिए। पिलातुस से डर क्यों लगता है? पिलातुस की कोई गलती नहीं थी भैया, वो तो अधिकारी था, उसने सही न्याय किया था। उसने कहा था मैं इसमें से कोई दोष नहीं देखता, लेकिन वो मजबूर किया गया। हालेलुया। बोलिए, सत्य को जानेंगे, सत्य हमें आजाद करेगा। आमीन। दो नंबर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सत्य की ओर फिरते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको कई सत्य बताए हैं, आज फिर से हम उस सत्य को जानेंगे। आइए आज के वचन को पढ़ते हैं। पहला शमूएल 10 अध्याय उसकी 6 आयत। पहला शमूएल 10 अध्याय उसकी 6 आयत, जल्दी से। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। एक बार पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे। ये शब्द है नबी शमूएल के, और कह रहा है वो शाऊल को। एक प्रॉफिट, एक नबी शाऊल को शिक्षा दे रहा है। कहता जब तू जाएगा मार्ग में तुझे एक नबियों का झुंड मिलेगा। कौन सा झुंड मिलेगा? कौन सा जी? नबियों का झुंड मिलेगा। उनकी पहचान होगी, वो नाचते, डब बजाते, गीत गाते हुए पहाड़ से उतरते होंगे, और तू उनके साथ हो लेना। आमीन, आमीन, आमीन। नबियों का झुंड मिलेगा और तू उसके साथ हो लेना। जब तू उनके साथ हो लेगा, तब पढ़िए, तब 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 यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो, और ही मनुष्य हो। यू आर डिफरेंट पर्सन। आमीन, आमीन, आमीन। अब इस सत्य
को समझिए, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आमीन आमीन, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है वो पूरे बल से आता है, आमीन। पिछले sermon में हमने सीखा कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, आमीन आमीन। सामर्थ पाने का मतलब बल को पाना, ताकत को पाना, आमीन आमीन। अब पवित्र आत्मा को उसकी सामर्थ से आप अलग नहीं कर सकते, आमीन। इस सत्य को समझे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम बदल कर और के और हो जाएंगे, आमीन 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 आमीन। मतलब जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, फिर आप वैसा जीवन नहीं जीते जैसा संसार जीवन जी रहा है। आप वैसा नहीं सोचते जैसे दुनियावी लोग सोचते हैं, आप वैसा नहीं चलते जैसे दुनियावी लोग चलते हैं। आप बदल कर और ही प्रकार के मनुष्य हो जाते हैं। मतलब आप नेचुरल से सुपर नेचुरल हो जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पाना एक मसीही जिंदगी की सबसे पहली दौड़ है, आमीन आमीन आमीन। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तब वो आपको बदल के रख देगा, आपका जीवन बदल देगा। यदि आपके जीवन में अभी भी रूखा सूखा है, अभी भी आपका जीवन नकारात्मक बातों में घिरा रहता है, अभी भी आपको उठ के रात को दाबे पड़ते रहते हैं, अभी भी आपके साथ स्वप्न दोष होता है, अभी भी आपका कोई गला पकड़ता है, मतलब क्या है इसका कि आपके अंदर अभी सुपर नेचुरल जीवन आया ही नहीं है। जब वो आएगा तो आपके शरीर में, चाहे आप सोते भी क्यों ना हो, 440 वोल्ट का करंट निकलेगा। दुष्ट आत्माएं आपके परछाई से भी थर थर कांपेगी, क्योंकि आप और के और हो चुके होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना, ओ भैया जी, पूरे संसार के ईश्वर को अपने अंदर ले लेना है, आमीन 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 आमीन। जब परमेश्वर ही आपके अंदर रहने लग जाता है, ओ माय गॉड, तो क्या आपको कोई दबा सकता है? क्या आपको कोई छू सकता है? नहीं, क्योंकि अब आपके अंदर राजाओं के राजा का वास हो चुका है। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर आप इस सत्य को जान जाते हैं कि मुझ में, मसीह मुझ में, मैं मसीह में, मसीह मुझ में, मैं मसीह में, मसीह मुझ में, मसीह मुझ में, मैं मसीह में रहता हूं। नहीं, मसीह मुझ में रहता है। जब इस प्रकाशन को आप पा जाते हैं कि वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, चंगाई को देने वाला, छुटकारे को देने वाला, वो राजा धीराज अब आपके अंदर। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर आप कह सकते हैं क्या? प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे उसने मुझको आकर घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। हो प्रभु यहोवा आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे उसने मुझको आकर घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। ओ प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे उसने मुझको आकर घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है।
ओके, इनको थोड़ी देर के चुप कराता हूं, आपकी आवाज आए। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे उसने मुझको आकर घेरा। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे उसने मुझको आकर घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। यदि यहोवा आँख है, 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 तो मैं उसकी पुतली हूँ। तो मैं उसकी पुतली हूँ। जो कोई मुझको छूता है, जो कोई मुझको छूता है, उसकी आँख को छूता है। यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। ओ, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे उसने मुझको आकर घेरा। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे उसने प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। हमें हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ऐसे बोल, ऐसे एक्शन कीजिए, प्रोफेटिकेशन बोलो। प्रभु प्रभु यहोवा यहोवा मुझ में, मुझ में, हिलो यार, बोलो मुझ में। मुझ में, हिलाओ यार अपने आप को, बोलो मुझ में मुझ में परमेश्वर, परमेश्वर, मुझ में परमेश्वर रहता मुझ है। में परमेश्वर रहता है। ओ माय गॉड, परमेश्वर मुझ में रहता है। परमेश्वर मुझ में रहता है। ओ माय गॉड, परमेश्वर मुझ में रहता है। परमेश्वर मुझ में रहता है। ये सत्य आपको आजाद करके रख देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आमीन। आमीन। ये सत्य जब आप जान जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? ही मेक ए डिफरेंट पर्सन। वो आपको एक अलग व्यक्ति बनाएगा। आपके जीवन में परीक्षाएं आती है, ओ आगे से दुश्मन की गोलाबारी हो रही, परीक्षाएं 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 परीक्षाएं, लेकिन आप सत्य को नहीं जानते। आप क्या करते हैं? उठाओ फोन, हेलो पादरी साहब प्रार्थना कीजिए। पादरी साहब सोए हुए हैं आराम से, रात को 3 बजे, पादरी साहब दुआ कीजिए। क्या? मैंने अभी अभी सपना देखा, पादरी मेरे लिए दुआ कीजिए। पादरी बोलेगा, बहन तूने तो ले लिया, मुझे भी लेने दे। क्या मतलब है? आप सत्य को नहीं जानते। सत्य क्या है? यहोवा आपके, अब मुश्किल आई, आगे से गोलाबारी, ठा 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 बोलिए, आप भी चूहे की तरह भागते रही हो। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। आप चूहे नहीं बनते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब सामने से समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब आप जानते हो परेशानी आपके अंदर से फिर यहोवा उठ के खड़ा होता है और आप कहना शुरू करते हैं, आप कहना शुरू करते हैं, आप बोलना शुरू करते हैं। क्या? प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे उसने को आके घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। हमें फिर आप चूहे नहीं बनते, फिर आप शेर बनते। ओ प्रॉब्लम, हवा कहाँ है? मेरे अंदर है। अब मैं उठ के क्या हो जाऊंगा? खड़ा हो जाऊंगा। आमीन 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 आमीन। ये सत्य आपके जीवन को बदल देता है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आप कहें, पादरी जी फिर भी मैं तो मनुष्य हूँ, इधर मेरी तरफ मेरे लिए प्रार्थना कर। ओ भाई, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इसका जीवन बदल दे, प्रभु 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 प्रभु।
कहने से क्या इसका जीवन बदलेगा? नहीं, ये खुद ही नहीं बदलना चाहता, मैं इसके लिए प्रार्थना करता रहूं, बदल जा बदल। अरे इसको मैं नहीं बदल सकता, मेरी प्रार्थना नहीं बदल सकती, लेकिन जब उसका आत्मा इसके ऊपर आएगा तब ये और का ये बदल कर और का ये डिफरेंट पर्सन बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपको प्रार्थना से ज्यादा सत्य की जरूरत है। आमीन, आमीन। तो सत्य परमेश्वर के वचन में लिखा है। ओ पासवान, सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि सत्य इसमें है, क्योंकि इसको मैंने 20 साल से कभी पढ़ा ही नहीं। प्लीज, मैंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ पासवान, जब मुश्किल आती है, जब मैंने कोई अच्छा काम करना होता है, तो मैं भजन संहिता में ढूंढता हूँ अपने लिए कोई प्रोफेटिक वर्ड। ओ प्लीज खुदा, मुझे प्रोफेटिक वर्ड दीजिए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। क्या खुदा करेगा? नहीं। हाँ जी, अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा आलसियों का नहीं है। खुदा आलसी। आमीन। यीशु ने कहा वो आज तक काम करता, मैं भी करता हूं, आलसियों के लिए नहीं। जब प्रॉब्लम आई, जब नया साल आया, प्रभु ये वचन मेरे लिए, प्रभु ये पक्का मेरे लिए है, प्रभु ये साल मेरे लिए ये वचन है। अब मैं आंखें खोलने जा रहा हूं, आंखें खोलने जा रहा हूं, प्रभु ये मेरे लिए है। ओ, यहाँ पे लिखा है कि यहूदा फांसी लेके मर गया। ओ प्रभु, प्रभु 2022 का वचन दीजिए। ये पीछे तो बड़े खतरनाक वचन है, बीच में भजन संहिता से पढ़ता हूँ। प्रभु यहाँ से, हाँ प्रभु यहाँ से पढ़ू, यहाँ, हाँ प्रभु तेरा आत्मा मुझे अगुवाई करे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे सब। ओ हाँ, यही वचन है, यही वचन है। प्रभु पहले मैंने इस तरफ पढ़ा था, अंदर चला किया, अब इस तरफ पढ़ता हूँ। प्रभु ये वचन तो पक्का मेरे लिए है। ओ प्रभु 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 प्रभु, यहाँ पे लिखा है अब तू भी ऐसा ही कर। तेरी कोई जरूरत नहीं है, ना संसारिक में ना आत्मिक क्षेत्र में। तू पहाड़ है तो चल, तोड़दा लग। प्रभु यही बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सत्य को जानने के लिए सत्य को देखना पड़ेगा ना। तकिए के लेकर नीचे सोए हुए, प्रभु यहोवा मुझ में है, प्रभु यहोवा। ये वचन का है, सत्य का है, तकिए के नीचे। अंदर से बिल्कुल सफेद, बाहर से बेचारा पहले काला था और चमक रहा है तेल के साथ। सराहने रख रख के बाइबल ऑयली कर ली इन्होंने। सत्य को जाना, और जब प्रॉब्लम आई, पादरी जी, पादरी जी, पादरी आगे आओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तथास्तु। पादरी जी तो बाबा जी बना दिया है ना, इसलिए आइए लो। पहला तो फुल्लियां बतासे दिंदे सी, हुण ही तुहानू तेल फड़ाउणे। लो जी चक्को, ये 3 टाइम सर पे लगा के सोइए, फिर अगले हफ्ते मुझे बताइएगा फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। क्या यही सत्य है? नहीं। लेकिन जो पादरी ने प्रीच किया वो सुना नहीं। प्रार्थना की बारी है, फिर लंबी लाइन करो 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 करो, प्रार्थना करो। जैसे पास्टर के हाथ में से एक बड़ी शक्ति निकल रही है। नहीं जानते कि वो पादरी के अंदर जो आत्मा है, बाइबल कहती सेत में आत्मा मैंने तुम्हें भी दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार बड़े प्रचारक बाहर से आए, उन्होंने बड़ी ताकत लगा के प्रचार किया, बड़ी जोर से प्रचार कर रहे थे। बड़ा ताकत, पसीना पसीनी हो गए, सर्दी में भी बड़ा प्रचार किया, बड़ी बड़ी कहानियां बताई बीच में। अच्छा प्रचार करने के बाद जब वो बैठ गए चेयर के ऊपर, एक बूढ़ी औरत लकड़ी का डंडा हाथ में पकड़े हुए ऐसे हिलती हिलती इसके पास आई, बोली पादरी साहब आज का प्रचार बड़ा ही अच्छा था, बड़ा ही बेहतरीन था। पादरी ने सोचा वाह, इसका मतलब यहाँ की कलीसिया में लोग बड़े मचोर हैं, बूढ़े लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। वाह, वो अंदर खुशी से भर गया कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने कहा अच्छा माता जी मुझे बताइए आज के प्रचार में से आपने क्या सीखा। तो बोलने लगी पास्टर जी प्रचार पर टूटा था, मैंने पता नहीं, वो बंदर वाली कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं भाई, बंदर वाली कहानी अच्छी लगी।
सत्य को जानेंगे, सत्य आपको क्या करता है? आजाद करता है। मैंने आपको सत्य बताया कि मसीह जो महिमा की आशा है, अब कहां रहता है? कहां रहता है? हमारे अंदर, कहां? हमारे अंदर, हमारे अंदर रहता है। वो मेरे अंदर रहता है, ये सत्य है। हमने क्या करना था? पूरा हफ्ता इसे अप्लाई करना था कि मुझ में मसीह है, मेरे में परमेश्वर रहता है। उठते बैठते चलते फिरते वो मुझ में परमेश्वर है। अच्छा, प्रभु यीशु मुझ में, प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? वो उसका जीवन प्रार्थना वाला जीवन था। वो मसीह मुझ में, मैं भी क्या करूंगा? वो रिया पापा पापा, वो शिया मामा मामा, प्रार्थना का जीवन। यीशु मसीह भलाई का जीवन लेकर चले। वो मुझे भी क्या करनी है? भलाइयां करनी है। आपके अंदर मसीह जीवन प्रकट होना शुरू होता है। खाली बोलना नहीं, अप्लाई करना मसीह के जीवन को। आमीन, 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 आमीन। यीशु मसीह का जीवन दूसरों के लिए आशीष का जीवन था। आपका पास्टर तो दूसरों के लिए आशीष का जीवन जी रहा है। क्या आप भी दूसरों के लिए आशीष का जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिर और बोलो, सत्य को जानिए। बोलो पिलातू, सत्य को जानिए। अब मसीह तुम्हारे अंदर, ओ बहन तेरे अंदर, भाई तेरे अंदर, जला हिला के बोले तेरे अंदर अब यीशु रहता है। आमीन, आमीन। एक बार इस सत्य के लिए ताली बजाइए। शाऊल को कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम बदल कर और हो जाओगे। ये शाऊल कौन था? शाऊल की गवाच गई थी उसके पिता की गदियां। बोलो क्या गवाच गई? गदियां। गदियां को ढूंढते ढूंढते वो जा रहे अमेरिका, इंग्लैंड, यूके। किसे ढूंढ रहे? गदियों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहां ढूंढूंगा मैं, कहां ढूंढूंगा, कहां ढूंढूंगा गदियां, कहां ढूंढूंगा। आज भी कुछ लोग गदियां ढूंढते फिर रहे हैं। चलो चले गदियां गवाच गई हैं, जलंधर को जाएं कभी चंडीगढ़ जाएं। गदियां हमारी, गदियां 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 उनकी क्या गवाची हुई हैं? गदियां। गदियां। और ढूंढते 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 थक गए और बोले, कोई लोग थके हुए, मैं 5 साल चर्च गई, मेरा कख नहीं बढ़िया, मेरा कुछ नहीं होया। क्या किया उसने? गदियां ढूंढती रही, ढूंढती रही, ढूंढती रही, ढूंढती रही और थक गई। आपके जीवन में समस्या को गदियां, बोलो आपकी, अपने पड़ोसी को बोलो आपकी समस्या। ओ, आपको मालूम है आपकी समस्या, आपकी समस्या, आपकी गदियां हैं। आपकी गदियां हैं। आपकी समस्या गुम हो गई है। समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, गदियां ढूंढ रहे हैं। कभी यहां, कभी वहां, कभी यहां ढूंढते जा रहे हैं और कोई हल नहीं मिल रहा और थक गए हैं। चावल की तरह चावल कहता, चलो ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदियों को छोड़कर हमारी चिंता करे, लौट चलते हैं। उसके साथ वाले ने बोला, अरे देख, यहां पर एक नबी है, खुदा का दास, वो सच्ची बातें बोलता है, चलो हम उसके पास चलते हैं। शाऊल एक माने बुद्धिमान था, उसने कहा, अरे भाई, खुदा के दास के पास तो जाएंगे क्या? शूशे हाथ जाएंगे? हमारे पास तो दर्शी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा, देख मेरे पास चवन्नी है। क्या है? पढ़ के देख लिए, वहां पर चवन्नी लिखा है, 25 पैसे मेरे पास हैं। उसने बोला, काफी है, चलो चले। फिर वो गए खुदा के दास को ढूंढते ढूंढते। पहले गदियां ढूंढ रहे थे, अब किसे ढूंढने लगे? मैन ऑफ गॉड को। वो मैन ऑफ गॉड को ढूंढते 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 एक जगह पहुंच गए, वहां पर औरतें पानी भर रही थी और उन्होंने औरतों को जाकर पूछा, क्या नबी देश में है? और औरतों ने क्या कहा? यस सर, अभी 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 नबी अभी अभी आया है और आज उसने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। तो जैसे ही उसने कहा बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े राजा, एमएलए, लीडर उसमें आकर खाना खाने वाले हैं, तो उसने सोचा, तो मैं चवन्नी लेकर बड़ी पार्टी में, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसका जीवन निराशा में चला गया। जैसे ये निराशा में था
तो वो जो नबी था, खुदा का जन था, वो वापस आया। उसने कहा तुम दोनों मेरे साथ आओ, आज तुम मेरी मेज से खाओगे। कैसे वो जान गया? कैसे? क्योंकि खुदा के बंदे को खुदा ने पिछली रात ही बता दिया था कि तेरे पास 2 लोग आएंगे गद्दियां ढूंढते ढूंढते। वो उनकी गद्दियां गुम हुई हैं, वो ढूंढते ढूंढते आएंगे। तो उन्हें अपने साथ बुलाना। किस लिए? इसलिए कि उनकी गद्दियां तुम बताए कहां पर लगी। क्या पास्टर इसलिए हैं कि आपकी गद्दियों के बारे में बताएं कि आपकी गद्दियां कहां मिलेंगी? हम आते हैं गद्दियां ढूंढते ढूंढते, ओ पासवान क्या बताइए क्या गद्दी है आपके पास? मेरा ना टिटनी हटदा, दुआ कर दो। आपकी यही गद्दी है। ये कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा? तेल लगा के प्रार्थना करूंगा, हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। ये पेट की बीमारी, पादरी साहब मेरी ये गद्दियां है, इसे ठीक कर दीजिए। तो पास्टर आपके पेट के लिए वो डॉक्टर नहीं है कि आप तुहानू कब्ज दियां गोलियां दवे। आमीन। वो आपको सत्य बताएगा। तो शाऊल ने कहा मुझे तेरी गद्दियां ढूंढ कर नहीं बताना, तू मेरे पास आ। मुझे खुदा ने बताया है कि गद्दियां ढूंढने वाले लोग तेरे पास आएंगे जब तू मेरा वचन उन्हें बताएगा मेरे मुख से सुनकर। तब उनकी गद्दियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका जीवन बदल कर और का और हो जाएगा। आमीन 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 आमीन। और जब वो उसकी मेज पे खा रहा था तो परमेश्वर के जन ने कुप्पी में तेल लेकर उसके सर पे डाला। उसने कहा सुन, मैं परमेश्वर का वचन तुझे सुनाने जा रहा हूं। तू किसे ढूंढ रहा है? गद्दियों को। तुझे एक सरदर्द ने परेशान किया, तेरे को एक टिड्डी थी, तेरी लड़की नहीं तेरे से संभलती, तेरे को वो लड़की नहीं परेशान कर रखा है, तेरी ये गद्दियां 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 तू ढूंढ रहा है। सुन, इसे छोड़ दे, ये तेल तेरे सर पे डाल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि पूरा राष्ट्र तेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। पूरा राष्ट्र, मैं गद्दियों ढूंढ रहा है, मुझे राष्ट्र ढूंढ रहा है, पूरा देश मुझे ढूंढ रहा है। यस, किस लिए सर? कहता आज से मैं तेरा राजा होने का अभिषेक करता हूं। गद्दियां ढूंढने वाला इजराइल का राजा। कल्पना करें, वो बोलने लगा अरे प्रॉफिट आपको गलती हो गया है। देखिए मैं बिन्यामीन गोत्र का। 9 अध्याय कहता है शाऊल बोल रहा है प्रभु मैं बिन्यामीन गोत्र, मेरी जात छोटी, मैं बहुत छोटे घर से आता हूं, मेरे परिवार में कभी पुश्ताओं में भी कोई एमएलए नहीं लगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं छोटा हूं। तो खुदा के बंदे ने उसे क्या कहा? हाँ मैं जानता हूं यू आर ए नथिंग, आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बेकार हैं, आप त्यागे गए हैं, संसार ने आपको छोड़ रखा है, आप बीमारियों को लेकर चलने वाले, दुष्ट आत्माओं को लेकर चलने वाले, दुख दुख दुख, गद्दियां 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 आप ढूंढ रहे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, आज मैं तेरा मस्सा करता हूं, और जब तू यहां से जाएगा तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और वो तुझे बदल कर और कर देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तब परमेश्वर आपके अंदर आएगा। आमीन 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 आमीन। अब परमेश्वर ही अंदर आ गया तो सारी समस्या का हल अब किधर है? हमारे अंदर। आमीन 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 आमीन। देखिए ये एक क्रिया है, आपको अपने शरीर को याद दिलाना है कि तेरे अंदर परमेश्वर रहता है। आमीन आमीन। क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत जल्दी भूल जाता है। हालेलुया। आप जीवन भर किसी के साथ हजारों भलाइयां करते जाओ, हजार बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करो, और जीवन में एक उसके साथ थोड़ी सी खटास कर दो, वो सारी भलाइयां भूलेगा, वो खटास याद रखेगा। ऐसा ही होता है कि नहीं? यही है हमारा संसारिक, नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेता, और इतनी कोटके जब ही पालदा छड़दा ना ही नहीं लेता। हाय यही है मेरे लिए, मेरा जीवन यही है, संसारिक जीवन, नेगेटिव 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 नेगेटिव। 100 भलाइयां, वो इतना अच्छा इतना भला, 1000 भलाइयां भुला दी। जब फिर कहनू भाई ਜਿਹੜੀ बुराई सी, बुरी गल नूं की कर लिया? कुट के
पा लिया। यही है संसार, हमारा संसारिक स्वभाव। लेकिन जब पवित्र आत्मा हम अपने जीवन में लेते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलकर एक नया व्यक्ति, एक नया जीवन में एक नया अभिषेक से भरा हुआ जीवन हमारे अंदर डाल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मतलब अभी आपको अपने अंदर से वो बात को प्रकाश में लाने की जरूरत है कि क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, मसीह महिमा की आशा अब तुम में रहता है। आमीन, 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 आमीन। फिर तुम जब उस महिमा में चलते हो, वो सत्य, वो पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन को जरा जल्दी से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत सभी निकालेंगे और पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत, जिसे मिलता जल्दी से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? हेलो, अपने पड़ोसी को हिलाओ, बोलो क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते? हिलाओ बच्चों, अपने पड़ोसी को बोलो क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते? डू यू डोंट, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे लड़की? क्या तुम नहीं जानते? You don't know. हैं? You don't know? बोलो you don't know? Christ in you. Hello. You don't know. You don't know. You don't know? You don't know. तुम नहीं जानते? नहीं जानते? You are a temple. You are temple. मैं टेम्पल, Temple. मैं भवन, मैं मंदिर। पड़ोसी को हिला, बोलो तुम नहीं जानते? नहीं जानते? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर के मंदिर हो। या हिलाओ से बोलो तुम नहीं जानते? अरे तुम हो परमेश्वर के मंदिर, तुम मंदिर हो। मंदिर हो। तो खुदा कहाँ होना चाहिए? मंदिर के बाहर, गेट के ऊपर, अलग के नाम पे दे दे। यही किया हुआ है। खुदा को रखा है बाहर, मंदिर पड़ा है खाली, खुदा बिठाया गेट पे, खुदा तू यहीं पे रह। लेकिन जब आप जानते हैं कि मैं मंदिर हूं, बोलो मैं मंदिर हूं, मंदिर हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर का। मैं मंदिर, मैं मंदिर, परमेश्वर मंदिर के अंदर, अंदर। मैं मंदिर, मैं मंदिर, बोलो मैं मंदिर। अरे हिलाओ हाथ को, प्रोफेटिक एक्शन है। मैं मंदिर, परमेश्वर अंदर, मैं मंदिर, मैं मंदिर, परमेश्वर अंदर, परमेश्वर अंदर, मैं मंदिर, मैं मंदिर, परमेश्वर अंदर। परमेश्वर अंदर। ये सत्य ये सत्य मुझे